विंडोज के बाहर शहर का रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है। कोई पूछता है, अगर जिस कंपनी में तुम काम करते हो वो अचानक बैंकरप्ट हो जाए तो कैसा लगेगा? फोन हाथ में है, बॉस को कॉल लगाता है। रिंग जाती रहती है पर कोई उठाता नहीं। रूम पूरा बिखरा हुआ है। प्रोटैगनिस्ट स्क्रीन की तरफ देख के एक अजीब सी स्माइल देता है। शाम हो चुकी होती है। सूरज बिल्डिंग्स के पीछे छुप रहा होता है। 6 दिन बाद स्ट्रीट लाइट जल रही होती है। लोग अपनी जिंदगी में बिजी चल रहे होते हैं। कहीं पास से आवाज आती है। कोई माफी मांग रहा है क्योंकि वो कैफे में काम करने के लिए अभी एज में छोटा है। चैन फोन स्क्रीन को उंगली से टैप करता रहता है। कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। अब पार्ट टाइम जॉब मिलना भी मुश्किल हो गया है। वो हाथ पॉकेट में डालता है। उसे यकीन ही नहीं होता, पूरा 1 महीना और उससे जॉब नहीं मिली। सड़क पर चलते चलते उसे याद आता है, फोन बिल भी पेंडिंग है। उसके कदम रुक जाते हैं। आंख बंद करके वो सोचता है, यहाँ इतनी रोशनी क्यों है? सामने एक स्टोर खड़ा होता है। ये इतनी बड़ी शॉप पहले कब बनी? वो दरवाजे के पास जाकर नोटिस पढ़ता है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय वांटेड। डोर के अंदर से एक लड़की उसे नोटिस करती है। ग्लास की तरफ इशारा करके चैन कहता है, मैंने पार्ट टाइम जॉब का ऐड देखा। लड़की मुंह खोलती है पर कुछ बोलती नहीं। चैन सोचता है शायद उसे पता ही नहीं कि हायरिंग चल रही है। वो फिर से बुलाता है। अपने सीने पर हाथ रखकर वो कहती है, मैं ही इस स्टोर की बॉस हूँ, मेरा नाम अमेलिया है। उसे अंदर बुलाया जाता है, टेबल के पास बिठाया जाता है। चेयर पकड़ते हुए चैन कहता है, एक अमेरिकानो मिल सकता है? पेन हाथ में लेकर अमेरिया बोलती है, अपने बारे में बताओ। 29 साल का हूँ, यही पास में रहता हूँ। कुछ दिन पहले तक स्टोर में ही काम करता था। हाथ बांधकर अमीरिया सिर हिलाती है। परफेक्ट। मैं तुम जैसे ही किसी को ढूंढ रही थी। कॉफी का सिप लेते हुए वो कहती है कि अब सिर्फ फॉर्मेलिटीज कम रहेंगी। अपनी वॉच की तरफ देखकर अमीरिया बोलती है, मिनिमम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। नाइट शिफ्ट, रात 10 से सुबह 10। बाकी टाइम तुम फ्री। चैन का फेस थोड़ा उतर जाता है। फिर से नाइट लाइफ। 2 उंगलियां उठाकर अमीरिया बोलती है, 20,000 पर आवर। और तुम आज से स्टार्ट कर रहे हो। वो खुशी से हाथ क्लैप करती है। चैन बिना ज्यादा सोचे पेपर साइन कर देता है। सर घुमाकर कहता है, मैं रेडी हूँ। अमीलिया ब्लू यूनिफॉर्म उसके हाथ में देती है। चलो, ब्रीफिंग टाइम। 3 घंटे बाद टेबल पर हाथ रखकर वो कहती है, गुड्स को लिस्ट के साथ मैच करना। डिलीवरी जब अर्जेंट होती है तब आती है। सॉर्टिंग मैं कर लूंगी, तुम सिर्फ रिसीव करना। एक उंगली उठाकर वो वार्निंग देती है, बहुत ज्यादा सस्पिशियस विजिटर्स को अंदर मत लेना। चैन हल्का सा स्माइल करता है। सस्पिशियस लोगों के साथ काम करने की आदत है। अमीलिया उसका हाथ दबाकर गुड लक बोलती है और स्टोर से निकल जाती है। चैन उसके पीछे हाथ हिलाता है। आंखें बंद करके धीरे से बोलता है, लैंडलॉर्ड को बोल देना पैसे आ गए हैं, रेंट मिल जाएगा। कंप्यूटर के पास खड़े खड़े उसे रियलाइज होता है, सिर्फ हाई सैलरी वाली जॉब ही नहीं मिली, बल्कि शायद उसकी जिंदगी अब कंप्लीटली बदलने वाली है। बॉस वैसे काफी अच्छी इंसान लग रही होती है। कीबोर्ड पर टाइप करते हुए चैन जल्दी से कैलकुलेशन करता है। अगर वो पूरे हफ्ते 12 घंटे काम करे तो उसकी अर्निंग होगी 1,68,000। उसका फेस लाल पड़ जाता है। ये अमाउंट ऑलमोस्ट उतना है जितना कोई बंदा बड़ी कंपनी में 10 साल मेहनत करके कमाता है। 1 महीने की सैलरी ही उसके कई महीनों के खर्च के लिए अनफ होगी। उसके पास एक जलती हुई सी डिटर्मिनेशन खड़ी होती है। यहाँ से निकलना नहीं है, कुछ भी हो जाए ये जॉब बचानी है। तभी एक आवाज आती है, टूथब्रशेस कहाँ हैं? चैन सीधा हाथ से डायरेक्शन दिखा देता है, उधर। पर कस्टमर वापस पूछता है। इस बार उसकी आवाज बदल जाती है। वो हल्की सी ग्राउल करता है, हाथ फैलाकर गुस्से में जवाब मांगता है। चैन शॉक में जम जाता है। कस्टमर उसे नाम रखने लगता है, चिल्लाता है कि प्रॉपरली बताओ। उंगली उठाकर चैन कहता है, फोर्थ शेल्फ पर। कस्टमर मुड़ते हुए बोलता है, पहले ही ऐसे बोल देता। वो रैक के पास खड़ा होकर कुछ चूज करता है, फिर झुकता है। चैन धीरे से सोचता है, क्या यहाँ कोई मूवी शूट हो रहा है? उसने आसपास देखा, पर कहीं कैमरा या सेट नजर नहीं आता। विजिटर अपनी जैकेट में हाथ डालकर पूछता है, कितना हुआ? पैसे टेबल पर रख देता है। चैन उसके पीछे देखकर बोलता है, आप अपना चेंज भूल गए। विजिटर गुस्से से चिल्लाता है, रख लो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। डोर बंद। चैन डोर की तरफ देखते हुए सोचता है, चलो, टिप मिल गई। सर पकड़कर वो खुद से पूछता है, मास्क कितना रियलिस्टिक कैसे हो सकता है? तभी डोर दोबारा खुलता है। नया विजिटर भी अजीब सी आवाज निकाल रहा होता है। एक बैग पैसे का टेबल पर रखा जाता है। ऊपर कॉइन्स चमक रहे होते हैं। वो कहता है, इन्हें 10,000 के बिल्स में चेंज कर दो। चैन की आंखें फट जाती हैं। वो नीचे देखता है, फिर उस विजिटर को।
फोन उठाता है। हेलो। स्टोर में एक गॉब्लिन आ गया है। विजिटर बाहर खड़ा पैसे हाथ में पकड़े हुए वेट कर रहा होता है। चैन घुटनों पर गिरने वाला होता है। बस घर जाना चाहता है। टेबल पर कॉइन्स फैले होते हैं। वो खुद को काम रखने की कोशिश करता है। गॉब्लिन जीभ निकालकर हंसते हुए कॉइन्स काउंट करता रहता है। 20 मिनट के बाद चैन को समझ आता है 145 कॉइन्स 100 के और 31 कॉइन्स 500 के। तभी फोन बजता है। उसका सर टेबल पर गिरा होता है। वो थक कर बोलता है, मुझे लग रहा है मैं पागल हो गया हूँ। स्टार्टिंग से ही सब विजिटर्स वियर्ड है। एक डॉग जैसा बंदा, फिर गॉब्लिन जो 30,000 चेंज करवाना चाहता है। फोन के दूसरे साइड से जवाब आता है, इसमें स्ट्रेंज क्या है? अमीलिया शांति से बोलती है, स्टोर टेलीपोर्टेशन जोन के पास है। चैन फोन टाइट पकड़ लेता है। टेलीपोर्टेशन और स्टोर का क्या कनेक्शन? सर पकड़कर वो धीरे से पूछता है, आप मजिशियन हो? आंसर आता है, हाँ। वो बताती है कि स्टोर के पास एक पोर्टल है और उसने ही एक्टिवेट किया था। कैश रजिस्टर के पीछे खड़ा चैन हिलने लगता है। अमीलिया माफी मांगती है, वार्निंग देना भूल गई, माइंड से स्लिप हो गया, डिटेल्स कल बताऊंगी। चैन डोर हैंडल पकड़ लेता है। फोन कान पर लगा होता है। वो पूछती है, तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हो? स्टोर के बाहर खड़े क्रीचर्स को देखकर चैन को लगता है अगर वो सच बता दे तो शायद कोई उस पर यकीन भी नहीं करेगा। चैन को धीरे धीरे समझ आने लगता है ये लोग दूसरी दुनिया से आए हुए हैं। एक बैट कैप पहने खड़ा है। गॉब्लिन कुछ पढ़ रहा है। अलग अलग क्रीचर्स इधर उधर मूव कर रहे हैं। चैन उन सबको देखते हुए मुंह हल्का सा खुला रह जाता है। कोई उससे कहता है, तू काफी फनी है। वो हाथ पीछे बांध लेता है। हाथ कांप रहा होता है। जल्दी से बॉस को फोन लगाता है। फोन देखकर चैन बोलता है, मतलब ये सब सच में दूसरी वर्ल्ड से हैं? अमीर चिप्स खाते हुए कैजुअली बोलती है, तुम्हारी दुनिया में मैजिक और दूसरी रेसेस नहीं होती? वो खुद थोड़ी सरप्राइज्ड लगती है। तभी चैन का ध्यान ग्लास की तरफ जाता है। वहां एक लड़की खड़ी होती है। अजीब सी आवाज निकाल रही होती है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं। चैन शौक में मुंह खोल देता है। धीरे से शेल्स के पास बैठ जाता है। फोन पर अमीलिया आंसर मांग रही होती है। लड़की फूड सेक्शन के पास खड़ी है। उसके सर पर हॉर्न्स हैं। चेकआउट के पीछे से अमीलिया बोलती है, ये पहली बार हो रहा है। चैन झांक कर कहता है, काम तो करना पड़ेगा, पर क्रीचर्स के साथ बिहेव कैसे करो? लड़की फ्लोर पर लेटकर क्रीपी तरीके से हंसने लगती है। पिंक हेयर, अजीब स्माइल। वो दिखती कैसी है? अमेलिया पूछती है। हॉर्न्स और छोटे विंग्स। समझ गई, सक्यूबस है। अमेलिया सीरियस हो जाती है। काउंटर के नीचे देखो, वहाँ कर्स मीटर होगा। चैन बॉक्सेस खोलने लगता है। पेन, रूलर, रैंडम चीजें। एक पिंक स्टिक मिलती है। ये क्या है? फोन पर पूछता है। क्या ये टॉय मैजिक वॉन्ड ही कर्स मीटर है? अमेलिया समझाती है, लोग कर्स होने पर डिप्रेस्ड फील करते हैं, इसलिए मीटर को ब्राइट और कलरफुल बनाया। क्लाइंट की स्किन के पास ले जाओ, बटन प्रेस करो, वेट करो। तब तक क्लोए काउंटर क्रॉस करके उसके पास आ जाती है। वो धीरे से माफी मांगती है। चैन फोन पकड़े हुए सोचता है, शायद डेंजरस नहीं है। अचानक मीटर हवा में फ्लोट करता है और सीधा उसके हेड से टच करता है। क्लोए गिर जाती है। चैन की आंखें शौक से फट जाती हैं। मीटर पिंक ग्लो करने लगता है। उसके आसपास बटरफ्लाई जैसी लाइट घूम रही होती है। चैन फ्लोर पर बैठा चुप रहता है। फिर धीरे से खड़ा होता है। क्लोई आंखें बंद, मुंह खुला। चैन के दिमाग में सिर्फ एक थॉट, मैंने कस्टमर को मार दिया। फोन पर बोलता है, मैंने उससे मीटर से हिट कर दिया और ये पिंक ग्लो कर रहा है। अमीलिया तुरंत कहती है, मेडिसिन शेल्फ देखो, 2 पिल्स देनी होंगी, टेम्पररी इफेक्ट होगा। चैन पिल्स टेबल पर रखता है। क्लोई अब चुप बैठी है। चैन ऑकवर्ड फील करता है। पहली मीटिंग के लिए ये काफी सडन है। वो उसे चेक करना चाहता है, पर पास भी नहीं जाना चाहता। क्लोई नीचे देख रही है। हाथ कांप रहा है। चैन बोलता है, रुको। तभी उसके मुंह से रेनबो जैसा इफेक्ट निकलता है। चैन टोटल शॉक। क्लोई सेटिस्फाइड फेस बनाती है। पास फ्लोर पर पडल बन गया है। क्लोई आंखें बंद करती है, मैं नहीं जाना चाहती। फिर अचानक गिरकर सो जाती है। चैन उसके पास खड़ा, ये सो गई? तभी डोर खोलता है। एक नया कस्टमर एंटर करता है। कैशियर को ग्रीट करता है। क्लोई को देखता है पर कुछ नहीं बोलता। चैन पूछता है, आपको क्या चाहिए? 17 डिग्री के ब्लड के बैग्स। फोन पर अमीलिया तुरंत कहती है, उसे कह दो हमारे पास सिर्फ 15 डिग्री है और ब्लड सेल करते टाइम डॉक्यूमेंट्स चेक करना। वो समझाती है, वैम्पायर्स लंबी लाइफ जीते हैं, आईडी रिन्यू करते रहते हैं। टेम्पररी कार्ड्स पर एक स्टैंप होता है। मैजिक प्रोटेक्शन सिस्टम है,
कॉन्फिडेंट रहना। कस्टमर बास्केट रख देता है। चैन बोलता है, सिर्फ 15 डिग्री अवेलेबल है, दूसरी स्टोर ट्राई करनी पड़ेगी। स्कैन करते हुए बताता है, एक बैग 101 का। कस्टमर उंगली उठाता है, सिगरेट्स फेंक। कौन सी? वो पॉइंट करता है। साइलेंस। चैन धीरे से कहता है, डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। कस्टमर बोलता है, री इशू में है, ओल्ड वाला है। पेपर टेबल पर रख देता है। चैन आईडी हाथ में लेता है। बिल्कुल हमारी दुनिया जैसा ही लग रहा है, पर फोटो के पास कुछ ग्लो हो रहा है। ये नॉर्मल है? वो उंगली से फोटो को टच करता है और फोटो निकल जाता है। अचानक पूरा कार्ड ग्लो करने लगता है। कस्टमर शॉक में, अंकल आप क्या कर रहे हो? औरा उसके पीछे भागने लगता है। वो काउंटर्स के ऊपर से जंप करता हुआ माफी मांगता है। क्लोई अभी भी नॉइस के बीच सो रही है। स्टोर के अंदर हर जगह लाइट चमक रही है। चैन आईडी को देखता है। फोटो में जो बंदा है उसका फेस बिल्ली जैसा है। चैन की सांसें रुक जाती हैं। चैन शॉप में शेल्फ को पकड़ लेता है। फोन पर अमीलिया की आवाज आती है, तुमने स्टिकर निकाल दिया, डॉक्यूमेंट चेंज हो गया, ये इलीगल है। वो तुरंत बोलती है, मैं पुलिस को कॉल करने वाली हूँ। कस्टमर आंखें बंद करके 1 सेकंड के लिए खड़ा रहता है, फिर भाग जाता है। चैन घबरा के पूछता है, मैंने बस आईडी चेक करने की कोशिश की थी। वो एक्सप्लेन करता है, बायर ने किसी और की आईडी पर अपनी फोटो चिपका रखी थी। जैसे ही उसने फोटो हटाई, सब जगह लाइट और पटाखे जैसा इफेक्ट स्टार्ट हो गया। मैंने लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा। अमीलिया थोड़ी देर चुप रहती है। हमारी दुनिया में आईडी को फोर्ज करना या तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग ऐसा करते हैं वो कैमोफ्लेज मैजिक यूज करते हैं। नेकेड आई से पकड़ना इजी नहीं होता। वो ऐड करती है, स्टोर की सिक्योरिटी मैजिक वीक है, पर इलीगल चीज नोटिस जरूर कर लेती है। चैन को उसकी बात याद रह जाती है। अगर वो बंदा फेक आईडी बना सकता है तो कितने लोग ऐसे होंगे? उसके हाथ कांपने लगते हैं। तभी अमीलिया कहती है, सच बोलो तो तुम गलती से इस वर्ल्ड में आए हो। तुम्हारे लिए यहाँ काम करना टफ होगा। अगर चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं। चैन काउंटर्स के पास खड़ा रह जाता है। टर्मिनेट? उसके दिमाग में तुरंत रेंट, बिल्स, नेक्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस फ्लैश होते हैं। वो जल्दी से बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फोन हवा में हल्की सी मूव करता है, जैसे अमीलिया सोच रही हो। चैन भी सोचता है, सिचुएशन अनयूजुअल है, पर यह जॉब छोड़ना ऑप्शन नहीं है। वो कहता है, प्लीज कंप्लेन मत करना, आज रात फोन पर मेरे साथ रह सकती हो? अमीलिया हाँ बोल देती है। चैन सक्यूबस क्लोई के पास जाता है। मेडिसिन का पैक ऑलरेडी ओपन होता है। क्लोई गहरी नींद में है। चैन पिल हाथ में लेकर बोलता है, मेडिसिन दे दिया है। अमीलिया कहती है, वरी मत करो, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, बस उस पर नजर रखो। चैन बॉटल्स के बीच खड़ा थोड़ा डिजी फील करता है। हाँ थोड़ा चक्कर आ रहा है। अमीलिया बोलती है, कर्स मीटर खुद पर ट्राई करो। चैन ऑब्जेक्ट पकड़ता है। ग्लो नहीं कर रहा, बस साउंड आ रहा है। मतलब तुम फाइन हो। तभी क्लोई नींद में कुछ बोलती है। अमीलिया धीरे से कहती है, तुम्हारी कंडीशन नॉर्मल से अलग है, पर अभी पैनिक मत करो। अचानक स्टोर हिलने लगता है। चैन ऊपर देखता है। ये आवाज क्या है? इस वर्ल्ड में मीटेओराइट्स गिरते हैं क्या? वो भागते हुए बाहर निकलता है। ऊपर से बड़े बड़े बॉक्सेस नीचे आ रहे होते हैं। अमीलिया बोलती है, डिलीवरी है। एक लड़की घोड़े पर बैठी होती है, स्माइल करती है, मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया था। चैन इधर उधर देख के कहता है, रुको रुको। वो घोड़े से उतरती है। सेम गुड्स? फोन पर अमीलिया कंफर्म करती है, हाँ डिलीवरी एक्सपेक्टेड थी। कुरियर अपना नाम बताती है और पेपर आगे करती है, साइन करो। चैन पैनिक हो जाता है। मुझे इस दुनिया की राइटिंग नहीं आती, गुड्स चेक कैसे करूं? आंसर सिंपल मिलता है, बस साइन कर दो। वो साइन कर देता है। क्लोई अभी भी सो रही होती है। फोन पर अमीलिया कैजुअली पूछती है, तुम्हारी दुनिया में ड्रैगन्स होते हैं? चैन हंसी रोक कर बोलता है, हमारी दुनिया तो गांव से भी सिंपल है। तभी क्लोई आंखें खोल देती है। वो शेल्फ्स के पास बैठकर उसे देखती है। सर? चैन ऑकवर्ड हो जाता है। स्वीट वॉइस में वो अमीलिया से कहता है, टैक्सी बुला दो। थोड़ी देर बाद चैन क्लोई को शोल्डर से सपोर्ट करके कार तक ले जाता है। उसे सीट पर बिठाता है। सांस छोड़ते हुए बोलता है, ये तुम्हारा कार्ड और मेडिसिन का रिसीप्ट। रात अभी खत्म नहीं हुई, पर चैन को लग रहा है ये जॉब नॉर्मल बिल्कुल नहीं होने वाली। चैन उससे सामान पकड़ाते हुए कहता है, स्ट्रॉन्ग पकड़ना। ड्राइवर पीछे से पूछता है, लड़की ने पी रखी है क्या? चैन थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोलता है, बस सेफली घर छोड़ देना। टैक्सी चल पड़ती है। क्लोई धीरे से उसकी तरफ मुड़कर पूछती है, जब किसी का मन कुछ भी करने का ना करे वो कैसा होता है? उसकी आंखें आंसर का वेट कर रही होती हैं। चैन चुप। वो पास आकर फिर वही सवाल रिपीट करती है। चैन अपनी गर्दन पकड़ लेता है, झुक कर कहता है, बस मुंह से निकल गया।
टैक्सी दूर चली जाती है। चैन सीधा खड़ा होता है और सोचता है, अब शायद थोड़ी शांति मिलेगी। उम्मीद है दोबारा कभी ना मिले। तभी पास ही डोर खुलता है। कुरियर एल्सा वापस आ गई। वो अपना सर पकड़कर कहती है, ड्रैगन स्केल में प्रॉब्लम है, जो लाई थी उसे वापस लेना पड़ेगा। चैन दूर तक देखते हुए सीरियस हो जाता है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है क्या? उसे अपने वेटर वाले दिन याद आते हैं। ऊपर वाले लोग बस ऑर्डर देते थे और वो सिर्फ फॉलो करता था। एल्सा उसके पास आती है। तुम्हारा नाम चैन है ना? फोन उसके हाथ में देती है। अमीलिया लाइन पर होती है। स्केल चेक करना पड़ेगा। स्टोर के अंदर एक डोर खुलता है। फीलिंग लाइट जल रही होती है। वो स्टेयर से नीचे उतरते हैं। चैन धीरे से पूछता है, ये सच में स्टोर है? आगे टनल जैसा पाथ, जैसे कोई डंजन हो। चैन सांस छोड़ता है। पहली बार आ रहा हूं यहाँ। एल्सा स्माइल करती है। हैबिट हो जाएगी, सबका पहले दिन ऐसा ही होता है। फोन पर अमीलिया कैजुअली बोलती है, मेरा स्टोर है, मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। एल्सा कहती है, वेयरहाउस का इंटीरियर थोड़ा अनयूजुअल है। रूम के अंदर जाते हैं। वेट, लाइट ऑन करती हूँ। चैन फोन पर बोलता है, मैं वेयरहाउस पहुंच गया। अमीलिया कहती है, बस जो मैं बोलूं वो करो, सब प्लान्ड है। चैन नीचे देखता है। पर्पल लिक्विड होल से बाहर आ रहा होता है। उसके पैरों के पास फैल रहा है। यहाँ हर जगह चिपचिपा सा है। अमीलिया वॉल टच करके समझाती है, ड्रैगन स्केल्स अगर प्रॉपरली क्लीन ना हो तो ये मैजिकल मड बन जाता है। चैन हैरान, ये बड़े बड़े पीसेस स्केल्स हैं? सुबह इन्फो मिली थी, इसलिए जल्दी में मंगवाया। गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लिया। टाइम दिखता है, 3 बजे रात। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन नहीं जो हेल्प करे। चैन फोर्ड की तरफ देखकर बोलता है, तो क्या करे? अमेलिया स्माइल करती है। टच करूं? चैन की आंखें फट जाती हैं। एल्सा बोलती है, डेंजरस नहीं है, पर अगर मुझे कुछ हो गया तो? अमेलिया कहती है, टच करोगे तो 100,000 बोनस। चैन का हाथ कांप रहा होता है, पर पैसा सुनते ही आगे बढ़ाता है। पर लिक्विड उसकी टच से बच जाता है। ये जिंदा है क्या? बकवास मत करो, बस मैजिक लिक्विड है, प्रॉपर टच करो। इस बार जैसे ही चैन हाथ लगाता है, सब्सटेंस ग्लो करने लगता है। वो सरप्राइज में मुंह खोल देता है। ऐसा भी नीचे देख रही है। चैन हाथ हटाता है। पर्पल लिक्विड ब्लू हो गया। ऐसा एक्साइटेड होकर उसे हक कर लेती है। काम कर गया। अमेलिया तुरंत बोलती है, सेलिब्रेट मत करो, कर्स मीटर यूज करो। चैन मीटर लगाता है। फोन पर आवाज आती है, कर्स इवेपोरेट हो गया। अगर प्यूरिफिकेशन सही हो, मीटर रिएक्ट नहीं करता। एल्सा धीरे से बोलती है, इसका मतलब? अमेलिया समझ जाती है, चैन, तुम्हारा बॉडी मैजिक से अफेक्ट नहीं होता। एल्सा फिंगर उठाकर कहती है, एंटी मैजिक प्रॉपर्टीज। वो कहती है, स्पीकर ऑफ करो। चैन फोन ईयर पर लगा लेता है। अमेलिया पूछती है, याद है जब तुमने मीटर खुद पर यूज किया था? सिर्फ साउंड आया था। वैसा 2 केसेस में होता है। एक, क्रीचर में बिल्कुल मैजिक ना हो, इस वर्ल्ड में इम्पॉसिबल और डेंजरस। वो थोड़ा रुकती है। दूसरा, रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग हो कि मीटर फेल हो जाए। फिंगर स्नैप करती है, मुझे दूसरी थ्योरी पसंद है। तुम एल्सा के साथ जाओ, बाद में और बताऊंगी। कॉल कट। एल्सा उसके पीछे खड़ी होती है। चैन सोचता है, मेरा बॉडी मैजिक को रिजेक्ट करता है। उसे ड्रामा के हीरो जैसा फील होता है। एल्सा उसे वॉल के पास लीन करा देती है। रात अब सिंपल बिल्कुल नहीं रही। चैन आंखें फाड़ कर पूछता है, अब क्या है? एल्सा स्माइल करती है, ड्रैगन स्केल स्क्रीन करने में हेल्प चाहिए। चैन का मुंह खुला रह जाता है। मैं? बस ध्यान से सुनो। अमेलिया फोन पर आंखें बड़ी करके रिक्वेस्ट करती है। चैन वॉल को टच करता हुआ सोचता है, क्या मुझे सफाई करवानी है इनसे? एल्सा पास आ जाती है। दोनों की नजरें उस पर प्रेशर डाल रही होती हैं। वो उसकी गर्दन पकड़कर सॉफ्टली बोलती है, थैंक यू। एक पत्थर साइड में पड़ा होता है। एल्सा कहती है, हाथ इस होल के अंदर डालो। चैन अंदर झांकता है। फेस पर क्लियर डिस्गस्ट। एल्सा स्माइल करती है, मैं नहीं करने वाली। फोन हवा में हिलता है। अमेलिया कहती है, रिस्की लग रहा है, पर तुम्हारा स्पेशल बॉडी है, शायद तुम पर इफेक्ट ना करे। चैन आंखें बंद करता है, धीरे से बोलता है, सॉरी माँ। तभी अमेलिया पैसे दिखाती है। सेल्स अच्छी रही तो बोनस पक्का। होल से लिक्विड बह रहा होता है। चैन सोचता है, हाथ के बिना भी तो लोग जीते हैं, पर बोनस भी होता है। वो हिम्मत करके हाथ अंदर डाल देता है। आंखें टाइट बंद, बस बोनस इमेजिन कर रहा होता है। अचानक उसका हाथ कस के पकड़ लिया जाता है। वो और अंदर पुश होता जा रहा है। एल्सा भाग कर आती है, आर यू ओके? चैन स्ट्रगल करते हुए बोलता है, मुझे अंदर खींच रहा है। पर्पल लिक्विड बाहर छलकने लगता है।
एल्सा पीछे से पकड़कर उसे खींचती है। होल के अंदर जो गंदा लिक्विड था वो वापस खिंचने लगता है। व्हाइट लाइंस चमकने लगती हैं। पत्थर का कलर पर्पल से व्हाइट हो जाता है। चैन आंखें बंद करके बोलता है, ऐसे तो कोई भी पागल हो जाएगा। उसका हाथ कांप रहा होता है। वो गिरने लगता है। एल्सा उसके साथ नीचे आ जाती है। मैं ठीक हूँ, वो कहती है। तुम्हारी फॉल सॉफ्ट कर दी। कर्स मीटर पत्थर के पास पड़ा होता है। चैन होल के अंदर देखता है। एल्सा स्माइल करती है। काम हो गया। रिएक्शन नहीं, सिर्फ साउंड परफेक्ट। चैन ऑकवर्ड फील करता है जब वो उसे थैंक करती है। तुमने हमें मिलियंस का लॉस बचाया। सीन चेंज। एल्सा घोड़े पर बैठी होती है। बॉस को कॉल करूंगी, कुछ दिन में नेक्स्ट डिलीवरी होगी, पर ऐसा मैच दोबारा नहीं होगा। चैन पूछता है, डिलीवरी डेली होती है? वो हंसती है, बिल्कुल नहीं, इजी जॉब नहीं होता। उसकी आंखें वाइड। एल्सा कहती है, वैसे फॉर्मल मत हो, तो मुझे नॉर्मल नाम से बुला सकते हो। फोन पर अमेलिया टेबल थपथपाती है। मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूँ। चैन चीक स्क्रैच करता है। तो क्या बुलाऊं? एल्सा ग्लासेस पहनकर स्माइल करती है। चैन हाथ से फेस कवर करता है। सनलाइट आ रही होती है। वो दूसरी तरफ देखता है। हाथ उठाकर रियलाइज करता है सुबह हो गई है। एब नॉर्मल कस्टमर्स। एक बंदा फूड काउंटर पर खड़ा है। जल्दी करो, बस पकड़नी है। चैन बिल देखकर बोलता है, 9600। पैसे मिलते हैं। चेंज रख लो। कस्टमर भाग जाता है और लोग लाइन में खड़े हैं। क्लॉक दिखता है। चैन सोचता है, काफी टाइम हो गया, नाइट शिफ्ट की आदत नहीं रही। फोन उठाता है। अमीलिया का मैसेज, ग्रेट जॉब, क्लीनिंग के लिए बोनस मिलेगा। चैन थोड़ा स्माइल करता है। नेक्स्ट कस्टमर को ग्रीट करता है। डोर की तरफ देखता है, कोई नहीं। फोन हाथ में लेकर टाइप करता है। मुझे रात को सोने में प्रॉब्लम होती है। कीबोर्ड पे काम करते हुए उसे बताया जाता है कि वो एक स्लीपिंग पोशन बना सकता है। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा दूर तक ब्लैंक स्टेयर करता है। तभी किसी की आवाज आती है जो उसे बुला रही होती है। वो सर उठाता है और सामने देखते ही उसकी आंखें थोड़ी सी वाइडन हो जाती हैं। एक येलो आईज वाली छोटी सी लड़की खड़ी होती है। वो धीरे से पूछती है, यहाँ कलर्ड कार्डबोर्ड मिलता है? चैन दूसरी तरफ देखकर कंफर्म करता है और उसे बताया जाता है कि सिजर्स भी मिलते हैं। रैक की तरफ पॉइंट करके चैन पूछता है, वहां से ले लोगी? लड़की पोलाइटली हेड बाव करके थैंक यू बोलती है और रैक्स की तरफ चल पड़ती है। वो कार्डबोर्ड लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ कांप रहा होता है। चैन उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, ये लड़की थोड़ी अलग लग रही है, जैसे कोई ड्रैगन या लिजर्ड। उसने रेड शूज पहने हुए हैं और उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। चैन उसके पास बैठ जाता है, उसके लिए पेपर और सिजर्स निकाल देता है। स्माइल करते हुए वो हेल्प करता है। लड़की हल्का सा माउथ ओपन करके थैंक यू बोलती है। चैन अंदर ही अंदर सोचता है, अगर ये सच में रेप्टाइल टाइप हुई और अपसेट हो गई तो कहीं फायर ना उड़ा दे। लड़की सिजर्स को देखती है, फिर अपने अंकल को कॉल करती है। प्रॉब्लम सिंपल है, उसके पास पैसे कम हैं। टोटल 5000 है, लेकिन 101 शॉर्ट। किंडरगार्टन में उसने पहली बार सुना था कि पेरेंट्स को भी स्पेशल डे पे गिफ्ट देते हैं, और क्योंकि उसकी मॉम हमेशा चिल्ड्रंस डे पे गिफ्ट देती है, वो भी रिटर्न में ऑरिगेमी बनाना चाहती है। चैन सॉफ्टली बोलता है, ऑरिगेमी बिना सिजर्स के भी हो सकता है। लड़की अपने हाथ टाइट पकड़ लेती है। तब चैन नोटिस करता है उसके फिंगर्स में क्लॉज हैं। वो समझ जाता है इन हाथों से फाइन फोल्डिंग करना मुश्किल होगा, और इसी वजह से वो उससे पैसे लेने का आइडिया ड्रॉप कर देता है। चैन फ्लावर्स के आउटलाइंस ड्रॉ करता है और बोलता है, बस इन लाइंस के अलोंग कट करना। लड़की की आंखें सरप्राइज में चमक उठती हैं। वो जेन्युइनली हैप्पी हो जाती है। तब चैन को अचानक याद आता है, सीजर स्टोर के बाहर ले जाना अलाउड नहीं है, और ये सब स्टोर के अंदर हो रहा है। वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। सोचता है बॉस को क्या बोलेगा। तभी लड़की काउंटर की तरफ भागती है। हाथ में एक चॉकलेट बार है। ये कितने का है? प्राइस 2000 है। वो पैसे रख देती है। चैन उससे बोलता है कि वो अभी ओपन करके खा सकती है। लड़की चॉकलेट तोड़ती है और हाफ चैन को ऑफर करती है। चैन शॉक हो जाता है। वो बोलती है, आपने हेल्प की ना? टुगेदर ऑरिगेमी करते हुए खाते हैं। फिर क्यूट सी वार्निंग भी देती है। मम्मा बोलती है ज्यादा चॉकलेट खाएंगे तो दांत खराब हो जाते हैं। चैन ऑकवर्ड सा हेड स्क्रैच करता है। थोड़ा चॉकलेट लेता है, थैंक यू बोलता है। तभी अमीलिया गुड मॉर्निंग बोलते हुए एंटर करती है। वो दोनों को टेबल पर साथ देखकर सरप्राइज होती है। लड़की कटिंग कर रही है और चैन ने उसे सिजर्स दिए हुए हैं। चैन तुरंत अपोलोजाइज करता है, उसके पास पैसे कम थे, मैंने सोचा जल्दी फिनिश हो जाएगा। अमीलिया कामली बोलती है कि वो समझ रही है, लड़की बहुत क्यूट है। फिर वो सिजर्स की तरफ देखकर एक्सप्लेन करती है, ये बच्ची एक स्पेशल रेस की रिप्रेजेंटेटिव है। वो एक प्योर ब्रेड ड्रैगन है। हमें ड्रैगन का एग दिखाया जाता है।
3 साल तक वो ग्रो करते हैं। इस टाइम में सिर्फ बॉडी नहीं, उनके मैजिकल सेंस ऑर्गन्स भी डेवलप होते हैं, जैसे हॉर्न्स। यंग ड्रैगन्स हॉर्न्स के थ्रू दूसरे लोगों की मैजिक के कलर्स देख सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उन्हें समझ नहीं होता कौन सा कलर सेफ है और कौन सा डेंजरस। गलती हो सकती है, इसलिए उनके लिए स्ट्रेंजर्स से डील करना रिस्की होता है। ड्रैगन पेरेंट्स उन्हें स्ट्रिक्टली सिखाते हैं कि आउटसाइडर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, और इसी प्रोसेस में एक्सपीरियंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बोलती है कि काम फिनिश हो गया, आंखें बंद करके कहती है बहुत सुंदर बना है। कीट उस लड़के के पीछे खड़ी होती है। वो अपना हाथ उसके चेस्ट पर रखकर पूछती है, समझे? सीन स्ट्रीट पर शिफ्ट होता है। लड़की को बताया जाता है कि चैन को अब जाना होगा क्योंकि वो पूरी रात काम करता रहा है। कीट फ्लावर पकड़कर कहती है कि बाद में वापस आना। वो चैन की तरफ स्माइल करती है। चैन बोलता है, तुम अपनी चीजें यहीं छोड़ सकती हो, सुबह कभी भी आ जाना। लड़की थोड़ा हेजिटेट करके पूछती है, सच में मैं आ सकती हूँ? केट हाथ हिलाकर कहती है कि वो हमेशा वेलकम है। लड़की उन दोनों को देखकर थैंक यू बोलती है। आंखें बंद करके कहती है कि अपनी आंटी को बुलाएं। चैन की आंखें एकदम से वाइड हो जाती हैं। अमीलिया पास आती है और सॉफ्टली बोलती है, मुझे नाम से बुलाओ। चैन तुरंत समझ जाता है, बॉस के लिए एज वाली बात शायद सेंसिटिव टॉपिक है। वो लोग डोर की तरफ वेव करते हैं। फिर अमीलिया उसे ब्लॉक कर देती है। वो कहती है कि अब उसे घर भेजने की प्रिपरेशन करनी होगी। प्रोटैगनिस्ट खड़ा होता है और उसे कैबिनेट का डोर ओपन करने को बोला जाता है। कैबिनेट के अंदर एक ग्लोब और कीबोर्ड लगा होता है। ये एक स्पेशल मैकेनिकल डिवाइस है जिससे पूरी शॉप को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट किया जा सकता है। अमीलिया थोड़ा प्राउड फील करते हुए कहती है कि ये उसने खुद बनाया है। उनकी शॉप टेलीपोर्टेशन जोन का सेंटर है। कीबोर्ड इंग्लिश में होता है, उसमें कोऑर्डिनेट सेट होते हैं जहां शॉप ऑपरेट करेगी। गलती से कुछ भी प्रेस हुआ तो सीधा दूसरी जोन में शिफ्ट। और सिर्फ लोकेशन नहीं, गुड्स भी चेंज हो सकते हैं। लड़की एक्साइटेड होकर बोलती है कि वो अपने घर का एड्रेस टाइप कर सकती है। अमीलिया तुरंत फिंगर रेज करके मना करती है। वो समझाती है, स्पेशल मैजिक तभी काम करता है जब कास्टर को डेस्टिनेशन क्लियरली पता हो। अगर कभी वहां गए ही नहीं तो मैजिक फेल भी हो सकता है। इसलिए बेटर होगा चैन खुद मूव करे। चैन ग्लोब को देखता है, टच करने की कोशिश करता है, फिर रुक जाता है। वो कहता है कि ड्रैगन स्केल क्लेंस करते वक्त उसका बॉडी मैजिक पे उल्टा रिएक्ट करता है, शायद वो फेल हो जाएगा। अमीलिया उससे बोलती है, टेंशन मत लो, ट्रस्ट करो। स्माइल करके कहती है, तुम कर लोगे। चैन डीप ब्रेथ लेता है। ट्राई करते हैं। उसका हाथ कीबोर्ड के पास होता है। वो पूछता है, बस अपने घर का एड्रेस टाइप कर दूं? अमीलिया हाँ बोलती है। दिल से घर जाना चाहो, स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए। चैन आंखें बंद करता है। अच्छी या बुरी मेमोरीज, बस फीलिंग पावरफुल होनी चाहिए। वो कीज प्रेस करता है। उसके दिमाग में बचपन की जगह फ्लैश होती है, वो एरिया जहाँ उसने दोस्तों के साथ कितना टाइम स्पेंड किया था। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। लड़की डोर की तरफ पॉइंट करके बोलती है, जाके चेक करो। चैन काउंटर के पास खड़ा है। वो कहता है, पता नहीं काम हुआ या नहीं, देख लेता हूँ। वो डोर खोलता है और उसकी आंखें शॉक में फ्रीज हो जाती हैं। ये उसका नेबरहुड है। वही बिल्डिंग्स, वही रोड, वही ट्रैफिक लाइट। सिर्फ कुछ सेकंड्स में वो अपनी दुनिया में वापस आ गया। लड़की उसके पास आकर कहती है, मैंने कहा था ना, तुम्हारा बॉडी माइंड से कंट्रोल होता है। वो समझाती है, अगर उसका बॉडी स्पेशल प्रॉपर्टीज ना रखता तो ड्रैगन स्केल उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता था, पर सब सक्सेसफुल रहा। इसका मतलब चांस हाई है चेन नॉर्मल इंसान नहीं है। चेन थोड़ा डिसबिलीफ में पूछता है, तुमने सिर्फ गैस पे मुझे उस लिक्विड को टच करवाया? वो सीधा बोलती है, हाँ, और वैसे भी शायद इसी वजह से तुम हमारी शॉप में आ गए। अमीलिया झुककर पूछती है, और कुछ देखना है? चैन मना कर देता है। वो कुछ आइटम्स उसके हाथ में देती है और बोलती है, जाओ। सीन शिफ्ट। चैन अपने पुराने वन रूम अपार्टमेंट में खड़ा है। वो ऊपर देखकर सोचता है, हाँ, यही मेरा घर है। आज उसे काम पे भी जाना है, अलार्म लगाना पड़ेगा। उसके हाथ में पोशन की बोतल है। वो स्माइल करता है, सोचता है, कभी नहीं लगा था बॉस मेरे लिए सच में बना देगी। चैन अलार्म सेट करता है, रात के 9:30। वो कपड़े चेंज करता है और सोचता है, पोशन पक्का काम करेगा। पीते वक्त बस एक होप, पूरा बेहोश ना हो जाए, अलार्म सुन ले। नाइट हो चुकी है। उसके मुंह से थोड़ा ड्रूल निकल रहा होता है। साइड में फोन ग्लो कर रहा है। वो आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेता है, फिर फोन उठाता है, टाइम चेक करता है। चैन स्ट्रीट पे वॉक करता हुआ स्ट्रेच करता है। उसने अच्छी नींद ली। आंखें बंद करके रियलाइज करता है वो सच में दूसरी दुनिया में गया था। वो शॉप के सामने खड़ा होता है और सोचता है, क्या शॉप अब भी यही होगी? लाइट उस पर पड़ती है। डोर का हैंडल पकड़ते ही चैन सोचता है, ये सब प्रूफ है कि कल जो हुआ था सपना नहीं था।
आंखें बंद करके वो एक और चीज सोचता है, क्या सिर्फ वही इस स्टोर को देख पा रहा है? वो आंखें खोलता है। काउंटर के सामने एक वाइट हेड कस्टमर खड़ा होता है। फिंगर रेज करके कस्टमर बोलता है, अगर मैं ड्रंक यहीं पे पी लूँ बॉटल एम्प्टी हो जाएगी और उसका 100 वापस मिलता है, राइट? अमीलिया स्माइल करती है। कस्टमर डिसाइड करता है, ठीक है यहीं पे पी लेता हूँ। वो बोलता है कि एक ही गल्प में खत्म करेगा। चैन चुप रहता है। कस्टमर बॉटल ओपन करने को बोलता है। अमीलिया टेबल पर हाथ रखकर कामली बोलती है, स्टोर के अंदर अल्कोहल पीना अलाउड नहीं है। चक नाम का वो कस्टमर इरिटेटेड फेस बना लेता है। उसे बोला जाता है, घर जाकर पियो। वो हाथ उठा के बोलता है, प्रॉब्लम क्या है, मैंने यहीं से खरीदा है। चैन एक्सप्लेन करता है, लीगली स्टोर रेस्ट एरिया भी है, रेस्टोरेंट कैटेगरी में आता है, यहाँ अलाउड नहीं, और सिर्फ अंदर ही नहीं, शॉप के आसपास की टेरिटरी में भी नहीं। घर जाके पियो। चैन पीछे मुड़कर सोचता है, बॉस ने रूल्स मस्त बनाए हैं। चक फिंगर उठाता है, तुम बीच में बोल कैसे रहे हो? दांत बीच के बोलता है, एक सिंपल एम्प्लॉय कस्टमर को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा? चैन उस फिंगर को देख के पूछता है, मैंने कब तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया? उसकी आईज वाइड हो जाती हैं। तुम्हारी रेस का इससे कोई लेना देना नहीं। चक सीधा फ्लोर पर गिरकर ड्रामा स्टार्ट कर देता है। चिल्लाता है, डिस्क्रिमिनेशन, डिसरिस्पेक्ट, पैर पटक पटक के सीन क्रिएट करता है। अमीलिया बिल्कुल काम रहती है। वो बोलती है, अगर गलती से शेल्फ गिरा दी, ब्लेम तुम पर ही आएगा। फिर वो टेबल के नीचे एक बटन प्रेस करती है। बाहर रेड और ब्लू लाइट्स फ्लैश करने लगती हैं। पुलिस आ चुकी है। एक वुल्फ ऑफिसर चक को पकड़ के ले जाता है। ऑफिसर पूछता है, ये सिटीजन ने पेमेंट नहीं की, चिल्लाया और डिस्क्रिमिनेशन का इल्जाम लगाया। चैन रजिस्टर के पीछे से हाँ में आंसर देता है। तभी कोई डोर हैंडल पकड़कर बोलता है, क्या हम हेल्प कर सकते हैं? अमीरिया खड़ी होती है। सब कंट्रोल में है, एक मिनट देखते हैं। बॉस चैन के पास आती है और कहती है, यहाँ के एल्व्स तुम्हारी दुनिया वाली इमेज से काफी अलग हैं। व्हाइट हेयर वाली गर्ल दिखाई जाती है। चैन को बताया जाता है, पहले एल्व्स नोबल रेस माने जाते थे, फिर वॉर हुआ, वर्ल्ड में साइंटिफिक ब्रेक थ्रू आया था, टेक्नोलॉजी सब रेसेस की लाइफ इजी बना सकती थी। बहुत लोग इस प्रोग्रेस को अडॉप्ट करना चाहते थे। ह्यूज रीजन्स डेवलप हुए, फैक्ट्रीज, मशीन्स, कंस्ट्रक्शन, पर प्रोग्रेस नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा था। एल्व्स ने मना कर दिया और वहां से वॉर स्टार्ट हुआ। एल्व्स नेचर को बचाना चाहते थे। उन्होंने फैक्ट्रीज तोड़ दी, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय की। उन्होंने रेसेस के सामने चॉइस रखी, या तो ह्यूमंस के साथ इवॉल्व करो या एल्व्स के साथ इंडिपेंडेंट रहो। आखिर में मेजॉरिटी ने साइंस का पाथ चूज किया। इवन अगर सब रेसेस मिल भी जाते, वॉर शायद आज तक चलता। फाइनली ह्यूमंस और एल्व्स के बीच पीस अग्रीमेंट हुआ, पर डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। बहुत रेसेस एक्सटिंक्ट हो गई। जो एल्व्स बचे वो सिविलाइजेशन में शिफ्ट हो गए, लेकिन उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। अमीलिया हाथ बंद करके बोलती है, रिसेंटली सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। फिर वो पूछती है, तुम्हें वो एल्फ पुलिस ऑफिसर याद है? उसने अपनी हेयर टिप्स ब्लैक डाई की थी ताकि जॉब मिल सके। अगर कोई एल्फ कस्टमर आए, पोलाइट है ना। फिर अमीलिया तुरंत ऐड करती है, लेकिन बद लोगों पे मैनर्स वेस्ट मत करना। अगर कोई गाली दे, प्रॉब्लम क्रिएट करे, सीधा बाहर। ऑफिसर लोग चक को ले जाते हैं। बॉस बोलती है, वो भी साथ जाएगी। जाते जाते वो चैन को थैंक्स बोलते हैं कोऑपरेशन के लिए। चैन उन्हें सेफ जर्नी विश करता है। डोर बंद, साइलेंस। चैन थककर अपना सर टेबल पर रख देता है। डोर बंद होने के बाद चैन डोर तक देखते हुए समझ जाता है, ये पागलपन का सिर्फ दूसरा दिन है और इसकी आदत उसे जल्दी डालनी पड़ेगी। कैमरा उसके फ्लोर पर खड़े पैर दिखाता है। तभी कोई पूछता है, क्या तुम यही जॉब पर सोते हो? हैरी मुंह खोल के पूछता है, तुम काम पर नहीं जा रहे? चैन एक सेकंड के लिए सोचता है, कहीं निकाल तो नहीं दिया जाएगा। हैरी इरिटेट होके पूछता है, टूथपेस्ट कहाँ है? चैन शेल्फ की तरफ पॉइंट करता है, टूथब्रश के पास ही। चैन चिल्लाता है, तुम्हें हर प्रोडक्ट याद होना चाहिए। फिर स्माइल करके बोलता है, चलो प्रॉपरली दिखाओ। चैन काउंटर से बाहर आता है और उसे फॉलो करने को बोलता है। शेल्फ पर टूथपेस्ट रखा होता है। कस्टमर पूछता है, कौन सा बेस्ट है? चैन सीधा बोल देता है, मुझे नहीं पता। हैरी तुरंत बोलता है, अगर प्रोडक्ट ही नहीं पता तो बेचोगे क्या? चैन नीचे देखते हुए ऑफर देता है, दो ले लो, डिस्काउंट मिल जाएगा। हैरी घुटनों पर बैठकर बोलता है, मुझे सिर्फ एक चाहिए। चैन बोलता है, सेकंड फ्री है। कस्टमर थोड़ा सोचता है, फिर प्रोडक्ट उठाता है। वो पैसे टेबल पर रखता है और पैकिंग मांगता है। चैन बॉक्स निकालता है और बिल बताता है, 6300। साथ ही बोलता है, ये भी सेल में है। कस्टमर कहता है, दूसरा मुझे नहीं चाहिए, तुम रख लो। चैन मना कर देता है, पेमेंट हो गया है, मैं नहीं ले सकता। कस्टमर बोलता है, समझ गया, बाद में पैसे मांगने नहीं आऊंगा। वो गुड बाय बोल के चला जाता है। चैन सोचता है, रेगुलर कस्टमर बनेगा क्या? उसे डॉग हेड वाला इंसिडेंट याद आता है।
लगता है पास में ही काम करता होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। चैन हाथ सर पर रख के नेक्स्ट विजिटर को ग्रीट करता है। उसके पास एक लड़की खड़ी है स्ट्रैप पकड़े हुए। चैन को याद आता है, ये वही है जो कल ड्रंक थी। वो कुछ बोलने ही वाला होता है। क्लोए पूछती है, क्या यहाँ रेजिग्नेशन लेटर मिलता है? चैन अंदर ही अंदर प्रे करता है, बस अब कोई नया ड्रामा मत हो। आज वो कल से ज्यादा काम है, पर फेस उदास। चैन काउंटर पर बैठकर फोन उठाता है। उसे याद दिलाया जाता है, कर्स मीटर यूज करो। आंखें बंद करके चैन सोचता है, शायद कुछ ना करना ही बेहतर होता। फिर अमीलिया याद आती है। एनवलप याद करो। क्लोए का नाम पुकारा जाता है। चैन मीटर दिखाकर बोलता है, यहाँ आने वाले हो तो एक चेक कर लेते हैं। क्लोए हाथ आगे बढ़ा देती है। वो फेस पर हाथ रखकर कल के लिए सॉरी बोलती है। चैन को कल की टैक्सी वाली सिचुएशन याद आती है। वो रिक्वेस्ट करती है, प्लीज कल की बात मत करो। वो बोलती है, माना ज्यादा हो गया था, मैं खुद नहीं थी। अपनी ईयर्स पकड़ के बताती है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती है, कल लव पोशन डेवलप हो रहा था। चैन पूछता है, पोशन तो मजिशियंस बनाते हैं ना? उसे बताया जाता है, लव से रिलेटेड चीजों में सक्यूबाई एक्सपर्ट्स होते हैं। उनकी रेस चार्म और करिश्मा में स्ट्रांग होती है, इसलिए वो लव रिलेटेड मेडिसिन पिल्स ट्रीटमेंट्स बनाते हैं। बहुत लोग वन साइडेड लव में सफर करते हैं। चैन सोचता है, तो इस दुनिया के सक्यूबाई एक्चुअली अच्छे होते हैं। चैन फिर पूछता है, जॉब क्विट क्यों करना चाहती हो? क्लोई टेबल पकड़ लेती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है, मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रही, मुझे लव क्या होता है पता ही नहीं। स्टडीज में लाइफ निकल गई, ये फर्स्ट जॉब है, प्रूव करना था। पर जब खुद नहीं समझती, सब गलत हो जाता है। कलीग से पूछा, सबने अलग आंसर दिया और कंफ्यूज हो गई, इसलिए रेजिग्नेशन लेटर लेने आई। चैन मीटर पकड़े हुए सोचता है, ये सब बहुत सीरियसली ले रही है। वो उससे कहता है, फर्स्ट जॉब सबके लिए टफ होती है, सिर्फ बैड चीजों पर फोकस मत करो। ट्यूए उसकी तरफ देखती है, बोलती है, मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि तुम्हारी बातें दिमाग में अटक गई। टैक्सी वाली रात याद आती है, जो चाहो वो करो। वो खड़ी होती है और बोलती है, तुम्हारी बातों ने मुझे इंस्पायर किया। चैन शॉक हो जाता है। लोग बोलते हैं लव सिंपल होता है, कुछ बोलते हैं हैप्पीनेस, कुछ बोलते हैं पेन, पर तुमने कुछ और बोला। क्लोए अपने हाथ जोड़ के पूछती है, उस बात का मतलब क्या था? वो आंखें बंद करके आंसर मानती है। चैन फ्लोर पर खड़ा है और धीरे से बोलता है, सॉरी। चैन धीरे से बोलता है कि उसे लव के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्लोए उसके पास खड़ी होती है। उसे बताया जाता है, वो भी इनएक्सपीरियंस्ड है। वो भी हाथ जोड़कर पूछती है, सच में? उसकी पर्पल आइज सीधा चैन पर टिक जाती हैं। चैन नीचे देख लेता है, जैसे उसे रैंडमली दुनिया का सबसे बेकार फेस मिल गया हो। दोनों एक साथ खड़े रहते हैं। साइलेंस। कैशियर दूसरी तरफ देख लेता है। क्लोए अपने फेस पर हाथ रख लेती है। चैन आंखें बंद करता है और सोचता है, मैं समझ नहीं दे सकता, मुझे घर चले जाना चाहिए। तब स्टोर हल्की सी ग्लो करता है। कोई नोटबुक में साइन करता हुआ बोलता है, ग्रीट, सेशन स्टार्ट। क्लोए वाइट स्माइल के साथ बोलती है, बिफोर स्टार्ट, जो भी बात होगी सिर्फ इस स्टोर के अंदर रहेगी, पर्सनल यूज ओनली, सो फील फ्री। चैन कंफ्यूज, मैं कर क्या रहा हूँ? क्लोए उसे एडमिरेशन से देख रही है। चैन के दिमाग में चल रहा है, मैं तो जन्म से सिंगल हूँ, मुझे लव के बारे में क्या ही पता होगा, मैं हेल्प कैसे करूंगा? वो टॉपिक चेंज करने की ट्राई करता है। इंटरव्यू की जगह किसी को डेट करके ट्राई करे? क्लोए फिर पूछती है। चैन ऑकवर्ड फील करते हुए बोलता है, हाँ मतलब कोई मिला हो जिसे थोड़ा बेटर जानना हो? पिंक हेयर वाली लड़की कंफ्यूज, वो कहती है, हाँ मिला था, पर मैं डर के मारे बस पास से निकल गई। उसकी पाम के ऊपर एक शाइनी स्टोन जैसा ग्लो दिख रहा है। वो एक्सप्लेन करती है, कंपनी ज्वाइन करते ही उसने लव पे रिसर्च स्टार्ट कर दी। बुक्स, लोग, सब बोलते हैं लव अमेजिंग होता है, पर उसके हार्ट के अराउंड डार्क एनर्जी है। वो बोलती है, दिख नहीं रहा पर है। वो इमेजिन करती है खुद को फ्लावर्स से सराउंडेड। सबकी ओपिनियन अलग है, या अगर लव वैसा निकला ही नहीं जैसा मैंने सोचा? वो उदास हो जाती है। इसी डर की वजह से मैं सबको अवॉइड करती हूँ। चैन उसे देखकर बोलता है, थोड़ा स्ट्रेंज है ना, सक्यूबस होके लव से डरना? क्लोए की आंखें बड़ी हो जाती हैं। चैन तुरंत बोलता है, नहीं स्ट्रेंज नहीं है। वो समझाता है, हम सब अननोन से डरते हैं, और लव सब फीलिंग्स में सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। फिर वो पूछता है, तुम जॉब का पार्ट समझ के इसे हल्का क्यों नहीं लेती? क्लोए शॉक। चैन याद दिलाता है, तुमने ही बोला था लव ग्रेट होता है। सच कहूं, मुझे अग्री करने में प्रॉब्लम होती है। दोनों सामने बैठे हैं। क्लोए पूछती है, क्यों, ऐसा क्यों लगता है? चैन बोलता है, अपने मैरिड दोस्त को देख के। वो इमेजिन करता है एक हैप्पी कपल।
डेटिंग टाइम पे उसका फ्रेंड बोस्ट करता था, परफेक्ट मैच, हेवन जैसा। फिर शादी के बाद आर्ग्यूमेंट्स, साथ रहने पर चीजें दिखती है जो पहले नहीं दिखती, इसलिए फाइट्स बढ़ती गई। एंड में दोनों बोले शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्लोए पूछती है तो क्या वो लोग बिल्कुल अलग निकले? चैन कहता है शायद नहीं। डेटिंग में सब अच्छा लगता है, सिचुएशन बदलती है तो लव भी बदल जाता है। यूजुअली जो ट्रूली ग्रेट होता है वो चेंज नहीं होता, पर लव वो डिफरेंट क्रीचर्स के बीच होता है, और क्रीचर्स खुद अलग होते हैं। इसलिए डेट करो, पर उसका वेट अपने ऊपर मत लो। हो सकता है लव वंडरफुल हो, पर ग्रेटेस्ट जरूरी नहीं। चैन थोड़ा नर्वस हो जाता है। बस केयरफुल रहना, डेंजरस लव में मत गिरना। ट्रोय पूछती है डेंजरस? चैन बोलता है दो टाइप होते हैं। पहला पोजेशन, जहां एक बंदा दूसरे को पकड़ के रखना चाहता है। दूसरा स्टॉकिंग, दूर से देखते रहना पर सामने ना आ पाना। ये दोनों स्कार्स छोड़ देते हैं। कभी कभी इंसान अपना हार्ट ही बंद कर देता है। चैन बोलता है लव के टाइप्स बहुत हैं, पर ये दोनों वन साइडेड होते हैं, और लव एक इंसान के लिए बना ही नहीं होता। मेरे हिसाब से तभी लव कहते हैं जब दोनों साइड से इक्वल हो। इसलिए डेंजरस लव से बच के रहना, रिलेशनशिप्स को थोड़ा इजी लेना। क्लोए नोट्स ले रही थी। वो सोच रही थी क्या वो ये सब कर भी पाएगी। सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। चैन उसके सामने बैठा हुआ बोलता है तुम कर लोगी, तुम ऑलरेडी काफी अट्रैक्टिव हो। क्लोए सरप्राइज हो जाती है। चैन तुरंत थोड़ा ऑकवर्ड होकर अपोलोजाइज करता है, मतलब बहुत सारे लड़के तुम्हारे साथ डेट करने में हैप्पी होंगे, बस थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो, ओवर थिंक मत करो। बोलती बोलती चैन अपना मुंह हाथ से कवर कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है शायद वो ज्यादा बोल रहा है। ट्यूई हल्का ब्लश करती है। चैन फिर सॉरी बोलता है, लगता है मैं ओवर बोल गया। वो तुरंत कहती है नहीं ठीक है, मैं खुद कभी रिलेशनशिप में नहीं रही, पर लव पोशंस बनाती हूँ। चैन आंखें बंद करके मन में सोचता है प्लीज मुझे और एम्बेरस मत करो। ट्यूई कंटिन्यू करती है मैं समझ सकती हूँ तुम्हें, तुम भी मेरी तरह हो, इसलिए किसी ऐसे इंसान का ओपिनियन सुनना इंटरेस्टिंग है जिसका कभी रिलेशनशिप नहीं रहा। उसके हाथ में फोन है। चैन पूछता है तुम्हें काम के लिए लेट तो नहीं हो रहा? क्लोई बोलती है फर्स्ट बस अभी आने वाली है। वो दोनों डोल के पास खड़े होते हैं। क्लोई थैंक्स बोलती है थोड़ी बात करने के लिए, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। चैन स्माइल करता है मुझे अच्छा लगा। उसके हाथ में एक पैकेट होता है, वो देता है ये ले लो। क्लोई पूछती है क्यों? चैन बोलता है ऑफिस में थोड़ा बेटर फील होगा, कल तुमने थोड़ा ज्यादा पी लिया था ना। सक्यूबस पैकेट ले लेती है, थैंक यू बोलती है। डोर का हैंडल पकड़ते हुए वो चार्मिंग स्माइल के साथ पूछती है अगर मैं फिर फेल हो गई तो क्या मैं वापस आ सकती हूँ? चैन बिना हेजिटेशन के हाँ बोल देता है। तब अमीलिया मुंह खोल के बोलती है इन कस्टमर्स को इतने सीरियसली मत लिया करो। चैन साइड पे देखकर पूछता है सच? अमीलिया समझाती है ये क्रीचर्स कभी कभी ऑब्सेशन डेवलप कर लेते हैं। हेडमिस्ट्रेस सीरियस टोन में बोलती है अगर तुमसे कोई गलती हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत केयरफुल रहना। चैन हाँ में सिर हिलाता है। तब किसी हुड वाले का शैडो विंडो के पास से गुजरता है। वो लोग नोटिस करते हैं बेबी ड्रैगन आज दिखी नहीं, शायद बिजी होगी या भूल गई। तभी अचानक एक जोर का क्रैश साउंड, दोनों भागते हैं। चैन पूछता है ये क्या था? अमीलिया बोलती है पता नहीं कुछ टूटने जैसा लगा। बाहर एक हुडेड क्रीचर बाइक के पास गिरा होता है। अमीलिया उससे पूछती है तुम ठीक हो? वो बोलता है हाँ थैंक्स। चैन सोचता है रोबोट है क्या। वो लोग उसे उठाते हैं। अमीलिया कहती है पर आवाज तो बहुत लाउड थी। रोबोट सॉरी बोलता है डरा दिया, थैंक यू हेल्प के लिए। चैन पूछता है फ्लैट रोड पे कैसे गिर गए? रोबोट बोलता है बाइक अचानक काम करना बंद कर गई। चेन दिखती है, उतर चुकी होती है। चैन समझ जाता है गियर चेंज हुआ होगा, ऐसे लगाओ फिर यहाँ शिफ्ट करो, हो जाएगा। हेड मिस्ट्रेस और रोबोट दोनों इम्प्रेस। चेन वापस प्लेस पे। अमीलिया बोलती है अनबिलीवेबल, इतनी जल्दी फिक्स। रोबोट थैंक यू बोलता है। अमीलिया चेन की बैक पैट करती है। चेन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, गुड बॉय। रोबोट एक वाइट कार्ड देता है, ये मेरा बिजनेस कार्ड, कुछ भी हो कॉल करना। अमीलिया पूछती है मॉन्स्टर किलिंग स्पेशलाइज करते हो? रोबोट प्राउडली बिल्कुल, बॉस लेवल। चेन तुरंत बोलता है उसकी जरूरत नहीं। रोबोट कहता है फिर भी थैंक यू बोलना था। साइकिस्ट ने पीठ मोड़कर उन्हें बाय बोला और निकल गया। अमीलिया ने हाथ हिलाकर उसे थैंक यू कहा और रास्ते में केयरफुल रहने को बोला। फिर वो चेन की तरफ मोड़कर बोली कि अब उसे भी घर जाना चाहिए, क्योंकि कल का दिन बहुत हैवी होने वाला है। चेन ने पूछा कल क्या बहुत सारा माल आने वाला है? डार्क हेड हेडमिस्ट्रेस थोड़ा साइड देखते हुए बोली कल फ्राइडे है। ये सुनते ही चेन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो और ऐड करती है अगर तूने अच्छे से रेस्ट नहीं लिया तो कल पक्का मर जाएगा। तब चेन को रियलाइज हुआ वो कंप्लीटली भूल गया था कि फ्राइडे पार्टी का दिन होता है। टेबल पर एक बड़ा मॉनिटर था, सिस्टम विंडो ओपन थी। फ्राइडे को फ्लेमिंग डे बोला जाता था।
लिटरली हफ्ते का सबसे डेंजरस, सबसे वाइल्ड दिन। इस दिन सब लोग पूरे वीक का स्ट्रेस निकालते हैं। कस्टमर्स का क्राउड दिखाया गया। किसी ने पूछा, स्ट्रेस कैसे निकालते हो? और तुरंत खुद ही जवाब दिया, अल्कोहल। इसी वजह से बार्स और शॉप्स दोनों के लिए ये सबसे प्रॉफिटेबल डे होता है। पर यहाँ के कस्टमर्स बार्स वाले लोगों से काफ़ी डिफरेंट थे। सूट पहना एक क्रीचर पैर फोल्ड करके बैठा था। उससे पूछा गया क्या वो 18th गाना सुनने के लिए रेडी है। उसने हाँ कर दिया। एक लड़का साइड प्रोफाइल में गा रहा था। कैसे वो उसे हवा की तरह छोड़कर चली गई, कैसे वो उसे इतना मिस करता है और सपनों में भी उसे पकड़ नहीं पाता। कोई अपने पंख हिला रहा था, बोल रहा था वो उसके लिए आंसू बहा रहा है। लॉन्ग ब्रेड्स वाली लड़की दिखी। सिंगर चिल्लाया कि उसके गालों पर आंसू बह रहे हैं। तेज क्लॉज जमीन को टच करते हैं। विंग मेडन आंखें बंद कर लेती है जब लड़का लास्ट लाइन रिपीट करता है। चैन हल्का सा स्माइल करता है और सोचता है, यही है हमारे कस्टमर्स, इसके बाद कौन शॉप में काम करना चाहेगा। फिर उसने बॉटल उनके हाथ से छीन ली, पॉपकॉर्न का बैग उठाया। उसके अराउंड एक डार्क ऑरा आ गया जब वो बोलता है, समझ रहे हो आप लोग एंजॉय कर रहे हो, लेकिन पेमेंट से पहले गुड्स ओपन करना अलाउड नहीं है। कस्टमर्स तुरंत पीछे हट गए, माफी मांगी और प्रॉमिस किया कि सब पे करेंगे। तब चैन साइड देख रहा था जब किसी ने पूछा, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? अचानक एक विंग्स वाली लड़की उसके सामने आ गई। चैन शॉक हो गया, बाकी कस्टमर्स भी सरप्राइज। चैन ने उसे पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया। वो एडमिरेशन से उसकी तरफ देखकर बोली, फाइनली मैं स्वान बन गई। चैन मन ही मन बोला, घर जाओ और वहां डांस करो। फिर सीधा खड़े होके बोला, ये सब यहाँ अलाउड नहीं है। तभी एक लाउड स्क्रीम सुनाई दिया। सब लोग हॉर्न मॉन्स्टर की तरफ मुड़ गए। वो भारी नजर से इधर उधर देख रहा था। चैन शॉक में पूछता है, मैं कहाँ हूँ? ग्लास डोर्स टूट चुके थे। मॉन्स्टर बोलता है, मैं तो अभी बार में था। चैन उदास होकर पूछता है, कुछ तोड़ दिया क्या? और मन ही मन गाली देता है, ग्लास फोड़ दिया। चैन जमीन पर लेटा हुआ फोन देख रहा था जब किसी ने पूछा, क्या वो जिंदा है? उसने अपने बॉस से बोला, मुझे बचा लो। बॉस बेड पर पड़ी थी। उसने माफी मांगी और बोला कि वो भी मर रही है। हेडमिस्ट्रेस ने हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। आज का दिन बहुत हार्ड था। पहले इतने स्पेशल कस्टमर्स नहीं आते थे। चैन फिर पूछता है, क्या हुआ? कस्टमर्स लाइन में खड़े थे। अमीलिया बताती है कि अंकल गॉबलिन ने अलग अलग कार्ड से पेमेंट करने का डिसाइड किया और पीछे ऑलरेडी ह्यूज लाइन थी। ग्रीन क्रीचर काउंटर पर खड़ा था, बोल रहा था, एक कार्ड से 10,000 निकालो। तभी रेप्टाइल आंटी लाइन तोड़कर आगे आ गई। हेड मिस्ट्रेस पसीना पोंछते हुए समझाती है, एक बिल को मल्टीपल कार्ड से पे नहीं कर सकते। और बस आंटी और अंकल का झगड़ा स्टार्ट। अमीलिया शॉक में उन्हें लाइन मेंटेन करने को बोलती है। रेप्टाइल चिल्लाती है, पहले मैं पे करूंगी। गॉबलिन बोलता है, मैं पहले से यहाँ खड़ा हूँ। चैन अपना सर संभालते हुए सुन रहा था जब अमीलिया बोलती है, ऐसे कस्टमर्स रोज आते हैं पर आज एक्स्ट्रा ज्यादा है। चैन सोचता है, बॉस के लिए कितना मुश्किल होता होगा, पर काम तो काम है। उसके सामने फोन था जब हेडमिस्ट्रेस उसकी तरफ मुड़कर पूछती है, तुम ठीक हो? प्रोटैगनिस्ट ने फिर से पूछा। चैन थोड़ा सोच में पड़ गया जब अमीलिया ने समझाया कि जो उसने सुना था वो बस उसकी थकान भरी आवाज थी। टूटा हुआ डोर कार्टन से कवर किया गया था। लड़के ने आंखें बंद कर ली जब अमीलिया ने पूछा, क्या कुछ हुआ है? चैन ने बॉस को कॉल लगाया और सिचुएशन एक्सप्लेन करनी शुरू की। हेडमिस्ट्रेस ने साइड में देखकर दोबारा पूछा। तब चैन ने रिपोर्ट दिया कि एक मिनटोर ने फ्रंट डोर तोड़ दिया है। चैन फोन पकड़े हुए था जब उसने टेंशन में पूछा, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? चैन ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। अमीलिया ने हाथ मुंह पर रख लिया जब चैन ने उसे भी टेंशन ना लेने को बोला। उसने एक्सप्लेन किया कि उसने मिनटोर का कांटेक्ट ले लिया है, वो डैमेज का पेमेंट कर देगा। चैन थोड़ा इरिटेट होकर सामने देख रहा था। फोन हाथ में था और उसे लगा बॉस ये न्यूज़ सुनकर शॉक हो गई है। कैश रजिस्टर के पास खड़ा चैन सोच रहा था, शायद मुझे पहले प्रिपेयर करना चाहिए था, मैंने उन्हें अचानक बता दिया। हो सकता है उसे बॉस को थोड़ा काम करना चाहिए। डार्क हेड लड़का नीचे देख रहा था जब हेडमिस्ट्रेस उसकी तरफ मुड़कर बोली कि शायद उसे एक स्पेशल टूल की जरूरत पड़ेगी। स्टोर की शेल्फ्स पर गुड्स सजे हुए थे। चैन ने दोबारा पूछा तो अमीलिया ने हाँ कहा। वो बोली, मैं पहले दिन से इस बारे में सोच रही थी, मैं जल्द से जल्द कुछ बनाने की कोशिश करूंगी। चैन फोन को देखते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता इतनी जरूरत है। अमीलिया ने समझाया, हमारी दुनिया में ऑलमोस्ट सब रेसेस के पास माना होता है। किसी के पास फिजिकल एबिलिटीज होती हैं, किसी के पास मैजिकल। उसने एग्जाम्पल दिया, ब्लॉन्ड एल्व्स अपनी लॉन्ग लाइफ के लिए फेमस होते हैं। हेडमिस्ट्रेस ने क्लोए को इमेजिन किया जब बोला कि सक्यूबाई चार्म करने की एबिलिटी रखते हैं। अमीलिया ने अलग अलग क्रीचर्स का क्राउड इमेजिन करते हुए समरी दी। इन सब रेसेस के बीच सबसे ज्यादा रिस्क तुम पर है, क्योंकि तुम दूसरी दुनिया से आए एक ह्यूमन हो।
फिर उसे याद आया जब चैन ने वो स्पार्कलिंग ऑब्जेक्ट टच किया था। थैंकफुली तुम्हारी बॉडी में एंटी मैजिक प्रॉपर्टी है, तुम उसे अपनी विल पावर से कंट्रोल कर पाते हो। चैन डिसअपॉइंटमेंट से नीचे देखने लगा जब अमेलिया ने ऐड किया, ये एबिलिटी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, पर क्वेश्चन ये है, क्या तुम बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक को रेजिस्ट कर पाओगे? डार्क हेड लड़के का मुंह खुल गया जब हेड मिस्ट्रेस बोली, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं कुछ बनाऊंगी, और इस बार आर्ग्यू मत करना। चैन ने तुरंत अग्री किया और थैंक यू बोला। फोन हाथ में था जब अमीलिया बोली कि वो अब स्टडी करेगी और उसे गुड लक विश की। चैन ने उसे रेस्ट करने को कहा। साइड प्रोफाइल में चैन सोच रहा था, पहले दिन से ही बॉस कितनी अच्छी रही है, मैं बस एक नॉर्मल वर्कर हूँ, फिर भी वो मेरी इतनी केयर करती है। डोर हल्का सा खुला। चैन ने डिसाइड किया, पहली सैलरी मिलते ही बॉस को कुछ टेस्टी ट्रीट कराऊंगा। डार्क हेड लड़का सामने देखकर विजिटर को ग्रीट करता है। कुछ स्पेसिफिक चाहिए आपको? विजिटर ने माफी मांगी और पोलाइटली सिगरेट का पैक मांगा। चैन कबर्ड की तरफ मुड़ गया, फिर उसने ध्यान से देखा, आदमी के हाथ की पाम पर एक बड़ा सा स्कार था। चैन ने अपना मुंह हाथ से कवर किया और बोला, सॉरी, मैंने ऐसा बड़ा स्कार पहले कभी नहीं देखा। बियर्डेड आदमी हल्का सा मुस्कुराया, कोई बात नहीं, ऐसे स्कार्स रोज नहीं दिखते। लॉन्ग ईयर्ड क्रीचर ने भी स्माइल किया, ऐसी चीज देखकर क्यूरियस होना नॉर्मल रिएक्शन है। फिर उस आदमी ने पूछा, क्या वो थोड़ी देर यहाँ बैठ सकता है, क्योंकि वो रेस्ट करना चाहता है। चैन ने तुरंत हाँ बोल दिया, आप जितनी देर चाहे बैठ सकते हैं, और सोचा, पहली बार देख रहा हूँ इस जेंटलमैन को। बियर्डेड मैन ने साइड देखकर थैंक यू बोला। चैन ने बताया कि यहाँ टेबल्स और चेयर्स हैं। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। कस्टमर अपने फ़ोन को देखकर माफ़ी मांगता है, बोलता है उसे बड़ा काम करना है। स्क्रीन ब्लू ग्लो कर रहा था। चैन ने सोचा, ये तो काफ़ी बिजी लग रहा है। क्लोजअप में चैन को रियलाइज़ होता है रात का टाइम है और ये सूट वाला आदमी नाइट शिफ्ट में काम करता होगा। चैन ने गेस किया, आप शायद फाइनेंस सेक्टर में हो, स्टॉक्स देख रहे हो। कस्टमर ने मुड़कर देखा। चैन ने पोलाइटली माफ़ी मांगी और पूछा, क्या आप स्टॉक्स ब्राउज कर रहे हो? आदमी सिगरेट पैक की तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है, नहीं, मैं कुछ और करता हूँ। चैन क्यूरियस हो गया, तो आप क्या करते हो? डार्क हेड लड़का शॉक हो गया जब आदमी बोला, मैं ड्राइवर हूँ। फिर उसने ऐड किया फ़ोन दिखाते हुए, मैं सोबर ड्राइवर हूँ। रोड्स पर कार्स ट्रैफिक जैम में अटकी हुई थी। प्रोटैगनिस्ट साइड प्रोफाइल में दिख रहा था और चैन सोच रहा था, कितनी सारी कार्स रोड पर फंसी हुई हैं। उसने नज़र हटाकर अज्यूम किया कि ये आदमी शायद कोबॉल्ट रेस का होगा। फिर भी कितनी शांति से बैठा है, बस फोन स्क्रीन देख रहा है। लियो अपने हाथ में डिवाइस को ध्यान से देख रहा था। चैन ने अपने हाथ फोल्ड किए। रात के 12 बज चुके थे और अभी तक कोई वियर्ड कस्टमर नहीं आया था। बस एक डिसेंट सा बंदा चुपचाप बैठा, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा। चैन के दिमाग में आया, क्या फ्यूचर में भी शिफ्ट ऐसी ही हो सकती है, परफेक्ट और पीसफुल? कैश रजिस्टर के पास खड़े होकर उसने मन ही मन विश किया कि सब ऐसे ही चलता रहे। तभी कस्टमर ने उससे सॉरी बोला। चैन ने फोन स्क्रीन पर मैप देखा और पूछा, ये क्या है? लियो ने पूछा, क्या तुम्हें बाई चांस पता है ये जगह कहाँ पड़ेगी? चैन ने ऑकवर्ड होकर माफी मांगी, मैं बस कुछ दिन पहले ही काम शुरू किया है, मुझे एरिया का ज्यादा आइडिया नहीं। आदमी हंसता है, कोइंसिडेंस है, मैंने भी रिसेंटली ही यहाँ स्टार्ट किया। डार्क हेड सेल्समैन ने हल्का सा स्माइल किया, अब तक तो ठीक ही लग रहा है। लियो ने पूछा, काम कैसा चल रहा है? डोर कार्टन से बंद था, चैन ने एक्सप्लेन किया, आज एक मिनोटॉर ने हमारा एंट्रेंस तोड़ दिया। लियो बोलता है, अच्छा तो इसलिए ऐसा लग रहा है, मतलब रीजन था। चैन ने कहा, पहली बार हुआ है ऐसा। तभी अचानक बाहर से लाउड नॉइज आया। विंडो से कार्स दिख रही थी। ग्रीन मॉन्स्टर्स गाड़ियों से बाहर निकले। चैन ने सोचा, लगता है एक्सीडेंट हो गया। गॉब्लिन्स एक दूसरे को ब्लेम करने लगे। तू पैर से ड्राइव कर रहा था क्या? इंडिकेटर यूज करना सीखा है? दूसरा चिल्लाया, तू गलत जगह से टर्न ले रहा था। दोनों एक दूसरे के कपड़े पकड़ लेते हैं, गाली गलौज शुरू। चैन और लियो साइड से देख रहे थे जब आवाज आई, मरना है क्या? जिम में सारे दिमाग सुखा दिए। चैन टेंशन में सोचता है, मैं यहाँ काम करते हुए ऑर्क फाइट देखूंगा, ये कब सोचा था? और ये फाइट सीरियस लग रही है। ग्रीन मॉन्स्टर्स ग्राउंड पर गिरते पड़ते लड़ रहे थे। चैन ने मन ही मन बोला, पहले इंश्योरेंस कॉल कर लो, फिर फाइट करना। दो कैट्स पीछे खड़े डिस्कस कर रहे थे, फिर से ऑर्क्स, रोज का ड्रामा है। तब चैन को रियलाइज हुआ, लोग बस पास हो रहे हैं, किसी को शौक नहीं, ये उनके लिए नॉर्मल है। चैन कॉन्सेंट्रेट करके सामने देखता है, सच में मैं दूसरी दुनिया में हूँ। तब उसने पूछा, इससे प्रॉब्लम होगी क्या?
लियो ने देखा। क्या? चेन ने बोला, ये फाइट करते रहे तो कस्टमर्स अंदर कैसे आएंगे? कोबाल्ट ने कहा, लगता तो नहीं आज कस्टमर्स ज्यादा हैं। चेन बोला, होंगे, सब फाइट देखने रुक गए। आदमी आगे बढ़ा। चेन ने ऐड किया, वैसे भी आज कोई सेल प्लान नहीं। लियो ने जवाब दिया, तो फिर वार्निंग देनी पड़ेगी। ग्रीन ऑर्क मुड़कर देखता है। लियो कॉन्फिडेंट वॉइस में बोलता है, हेल्दी देखकर अच्छा लगा, पर ये मैस बंद करो और रोड क्लियर करो। मॉन्स्टर सामने आकर बोलता है, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? क्लोज अप। पीछे हट जाओ वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑर्क बोलता है, उम्र देख अपनी, इंटरफेयर मत कर। नेक्स्ट सेकेंड लियो का पंच सीधा उसके फेस पर। सब शॉक। दूसरा मॉन्स्टर कंफ्यूज्ड, ये गिरा कैसे? ऑर्क गुस्से में बुढ़े को एड्रेस करता है। लियो बिल्कुल काम। कौन सा ट्रिक यूज किया? ऑर्क चार्ज करता है। लियो इजी डॉज करता है, पैर जमा कर टर्न लेता है, सॉलिड किक। दोनों मास्टर्स ग्राउंड पर। लियो बोलता है, फाइनली शांति। एक डॉग कार के पीछे से झांकता है। लियो आंखें बंद करके बोलता है, अब जब दोनों काम हो गए पुलिस और इंश्योरेंस बुला लो। डॉग थैंक यू बोलता है। लियो, जरूरत नहीं। चैन आंखें फाड़ कर देख रहा था। ड्राइवर बनने से पहले आप क्या करते थे? फिर उसने पूछा, आप कौन सी रेस के हो? लियो इमेजिन करता है ग्लोइंग आईज वाला बीस्ट। मैं वेयरवुल्फ हूँ। अभी फुल मून नहीं है इसलिए पहचानना मुश्किल है। जवानी में बस मजा करता था, फालतू चीजें। चैन रिस्पेक्ट से देखने लगा। लियो ने कंक्लूड किया, अब मैं रिटायर्ड ओल्ड मैन हूँ। चैन के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, ये अंकल कितने कूल हैं। वेयरवुल्फ के हाथ में फोन था और चैन का दिमाग उसके हाथ की बड़ी सी स्कार पर अटका हुआ था। साथ ही उसने याद किया कैसे उसने ऑर्क्स को 1 सेकंड में नॉकआउट कर दिया। चेन ने सोचा, ये अंकल पहले कोई नॉर्मल जॉब में नहीं थे, पक्का कुछ डेंजरस और बड़ा काम करते थे, बिल्कुल मूवी जैसा। तब आदमी ने सीधा बोला, चलो अब मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया। बाहर पुलिस कार्स आ चुकी थी। लियो ने थैंक्स बोला कि उसे थोड़ी देर रेस्ट करने दिया और चेन ने तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं, कभी भी। इंस्पेक्टर डॉग से बात कर रहा था जब चेन ने हिम्मत करके पूछा, सर आपके पास बिजनेस कार्ड है? हमारी शॉप में काफ़ी ड्रंक कस्टमर्स आते रहते हैं, अगर कुछ हो गया तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। वेयरवुल्फ ने उसकी तरफ देखा। चेन ने ऐड किया, ऐसी सिचुएशन में आप हेल्प कर दोगे ना? लियो ने सीरियस टोन में बोला, मैं शुक्रगुजार रहूंगा अगर तुम कॉल करोगे। उसने कार्ड निकालकर लड़के को दिया, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। चैन ने कार्ड को लाइट के नीचे पकड़ कर देखा, एक आंख से घूर कर। नॉर्मल सा ही लग रहा है, उसने सोचा। वैम्पायर आईडी जैसा कुछ फ्लैशी होता तो अलग बात थी। फिर उसे वेयरवुल्फ का फेस याद आया जब उसने पूछा था कि क्या वो कभी कभी यहाँ आके रेस्ट कर सकता है। चैन ने डिसाइड किया, ये बंदा बिल्कुल थक टाइप नहीं लगता। तभी एक नया कस्टमर अंदर आया, उसके हाथ में डॉग था। चैन ने ध्यान से देखा और बोला, सॉरी, एनिमल्स शॉप के अंदर अलाउड नहीं होते। कस्टमर ने पोलाइटली कहा, बाहर बांधने की जरूरत है क्या? ये बहुत वेल बिहेव्ड है। डॉग का क्लोजअप। मैं जल्दी से बियर और सिगरेट्स लेके निकल जाऊंगा, ये बिल्कुल शांत है। चैन थोड़ा कंफ्यूज हुआ, वैसे भी शॉप खाली थी और वो तुरंत निकलने वाला था। फाइनली चैन मान गया, ठीक है, पर प्लीज पकड़ के रखना, छोड़ना मत। कस्टमर ने पीछे मुड़कर कहा, समझ गया। तब चैन के फोन पर नोटिफिकेशन आया, बॉस। चैन ने सर टिल्ट किया जब हेड मिस्ट्रेस का मैसेज आया। वो स्टूल के बारे में लिख रही थी जो उसने प्रॉमिस किया था। स्पेशल रिक्वेस्ट कुछ है? चैन ने सोचा, बस काम करे और कुछ नहीं। उसने क्लीनिंग मॉप का मेंशन किया। अमेरिया ने रिप्लाई दिया, वो ऑलरेडी रेडी है। और कुछ? तब तक कस्टमर ने आइटम्स चूज कर लिए थे। डॉग बॉटल्स को देख रहा था। ओनर ने बोला, सब पैक कर दीजिए प्लीज। चैन ने कार्ड स्वाइप किया। 1 मिनट। उसके चेहरे पर पसीना। कार्ड लिमिट एक्सीड हो गया। कस्टमर शॉक, स्ट्रेंज, कैश भी नहीं है। चैन ने सजेस्ट किया, नंबर पर ट्रांसफर कर सकते हो। फोन नहीं लाया, वॉक पे निकला था। चैन डॉग को देखने लगा। ओनर ने हेल्पलेस फेस बनाया, कुछ नहीं हो सकता, वॉलेट लेने घर जाना पड़ेगा। डॉग ने टंग बाहर निकाला। कस्टमर ने बोला, तब तक इसे देख लोगे? चैन का दिमाग ब्लैंक। सच में? बस 10 मिनट में आता हूँ। डरने की जरूरत नहीं, ये काटता नहीं। चैन ने अपनी गर्दन टच की। कस्टमर बोलता रहा, मैं वापस आके सब ले लूंगा, डॉग को डिपॉजिट समझ लो। चैन ने धीरे से हाँ कर दिया। कस्टमर चला गया। डॉग उसके पास बैठ गया। चैन ने सोचा, ये सच में डॉग छोड़ गया? उसने पेट को देखा। लोग कितने अजीब होते हैं, सिचुएशन अलग होती है पर किसी अननोन को एनिमल देके जाना कोलैटरल के लिए। फ्लफी डॉग शांति से उसको देख रहा था। चैन ने हाथ सर पर रखा। बेचारा,
कैसा ओनर मिला है तुझे? उसने और बोला, तू भी ना यूजलेस आदमी के साथ फंस गया। चैन ने आंखें बंद की। काश तू बोल पाता, सब बता देता। नेक्स्ट सेकंड डॉग ने जवाब दिया, हाँ, मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है। चैन की प्यूपिल्स छोटी। वो शौक में सीधा उसकी तरफ देखने लगा। डॉग ने कामली एक्सप्लेन किया, मुझे डर था तुम समझोगे नहीं, इसलिए मैं अब तक चुप था। अब तक चुप रहने के बाद डॉग ने फाइनली बोल दिया। चैन एकदम से एनिमल से थोड़ा पीछे हट गया। डॉग ने टंग बाहर निकाला और धीरे से बोला, मास्टर, क्या मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ? चैन का मुंह हल्का सा खुला रह गया। तू सच में बोल सकता है? डॉग सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ। दोनों सामने सामने खड़े थे जब चैन ने पूछा, फिर अपने ओनर के सामने क्यों नहीं बोलता? डॉग ने सीधा जवाब दिया, अगर बोलता तो वो मुझे यहाँ छोड़ के कभी नहीं जाता। फिर उसने ऐड किया, हम जनरली बोलते ही नहीं, और मास्टर के सामने तो बिल्कुल केयरफुल रहना पड़ता है। क्यों? चैन ने पूछा। डॉग ने याद किया कैसे उसका ओनर उसे गुस्से से देखता था। मैं छोटा हूँ, पर मैं ज्यादा भौंकता हूँ। जब भी कुछ मांगा, उसने थ्रेटन किया कि मेरी वोकल कॉर्ड्स कट कर देगा। इसलिए डॉग चुप रहना सीख गया। चैन के दिमाग में क्लियर हो गया, हाँ, ये बंदा डेफिनेटली बैड ओनर है।